अभी 2 बज रहे हैं और मुझे भूख लगी है और आज मेरा व्रत है और मैं कुछ लेके भी नहीं आई हूँ, ना ही मैं खा के आई हूँ। और जहाँ मेरा लाइब्रेरी है वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है, सबसे बड़ी बात ये है। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, आपको पेपर का पैटर्न समझना होगा। क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 से एक बात तो क्लियर हो गई है कि जो एग्ज़ाम पैटर्न समझ गया वही सिलेक्शन ले सकता है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। मेरा नाम रश्मि सिंह है। मैं बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रही हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं एक मदर हूँ और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ मेरे हिसाब से कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। जो बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें जो व्याकरण पूछता है उसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि वो 40-50% का ग्रामर आता है और साहित्य 25 से 30% का आता है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि साहित्य के क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। पर आपको कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं है, आपको सब चीज़ पे फोकस करना है। क्योंकि इस बार बोला गया था कि मतलब हर जगह बोला जा रहा है कि इस बार का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। मतलब हर बार इजी पेपर बनते थे और इस बार क्या है और हार्ड बनने वाला। तो आप किसी भी पार्ट को छोड़ नहीं सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कहाँ से पढ़ना है अगर आपका मेन हिंदी सब्जेक्ट है तो जो मैं बुक फॉलो करती हूँ वो है गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की बुक। और बुक का नाम है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। तो आज मैं आत्मकथा जो विधा है मैं वो पढ़ रही थी। ऐसे मुझे लाइब्रेरी ज्वाइन करते हुए अभी मात्र 15 दिन हुए हैं। इससे पहले मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा छोटी है और मैं जब घर पे रहती हूँ तो मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाती है। इस वजह से मैंने लाइब्रेरी आने का सोचा है कि मेरा कम से कम 4 से 5 घंटे भी पढ़ाई हो जाएगी दिन भर में तो मेरे लिए सही है। क्योंकि जहाँ 1 घंटे भी नहीं मिलता है वहाँ पे 4-5 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे लिए। तो आज का जो मैंने 2 घंटे साहित्य पढ़ा था, मेरा जो टाइमिंग होता है वो डिवाइड रहता है कि 2 घंटे मुझे साहित्य पढ़ना है, 2 घंटे व्याकरण पढ़ना है और एक सब्जेक्ट कोई जीके जीएस का लेना है। तो आज मैं पढ़ी थी हिंदी में आत्मकथा। इसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो किन किन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें पूछ सकता है पेपर में कि प्रथम आत्मकथा किसकी थी। तो जो प्रथम आत्मकथा थी ना वो 1641 ईसा में अर्धकथानक की लिखा गया था जो ब्रज भाषा में बनारसी दास ने की थी। और जैसे कि अब सेकेंड हो गया गद्य की जो पहली आत्मकथा है वो किसने लिखा था तो भारतेंदु जी की है। जो उनका आत्मकथा है वो है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिनकी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। जिसमें आत्मकथा में क्या है दलित कथाएं भी आई थी जिसमें मोहनदास नेमिसराय है वो उनकी जो रचना है वो है अपने अपने पिंजरे है। या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन है। और इसी तरीके से तुलसीदास का है मुदिया और मणिकर्णिका। और जो महिलाएं हैं महिलाओं में पहला जो नाम आता है वो है जानकी देवी बजाज का। उनकी जो रचनाएं हैं मेरी जीवन यात्रा, ये हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लिखी थी। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जो पहला जिसने किया रहता है उससे क्वेश्चन में ज़रूर बनते हैं। तो ये जो बुक है ना बहुत अच्छी, इसमें 1 लाइनर है। तो आप लोग इस बुक को पढ़िए और इस बुक को आप लोग 3 से 4 बार पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। इस वजह से मैं इस बुक को फॉलो करती हूँ। क्योंकि जो बच्चे हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं वो यूजीसी हैं, टीजीटी पीजीटी हैं, नेट के हैं, जेआरएफ हैं, कोई भी बच्चे अगर वो पढ़ते तो इस बुक को ज़रूर पढ़ते। देखिए जो अगर डीप नॉलेज लेना है तो आपको शुक्ल जी की जो बुक है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। पर बीपीएससी टीआरई 4 में इतना ज़्यादा डीप नहीं पूछता है। तो आपको ये बुक काफ़ी अच्छी है। आप इस बुक से भी पढ़ेंगे 10 बार इस बुक को पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं अभी जो बुक है जिसमें मैंने अभी उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी, आलोचना और आज मैंने पढ़ा था आत्मकथा, इतना मैंने पढ़ लिया है।
और मैं संडे के दिन रिवाइज़ करती हूँ जितना हो सकता है, क्योंकि मेरा जो 2 घंटे का है उसी में मुझे करना होता है। फिर 2 घंटे के बाद मेरा स्टार्ट होता है ग्रामर पढ़ना, क्योंकि ग्रामर का वेटेज बहुत ज़्यादा है बीपीएससी टीआरई 4 में। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो मैं 2 घंटे अपने ग्रामर को भी देती हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे जो ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं ना, कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनते जाएंगे। इस वजह से मैं यहाँ पे ग्रामर में आज क्रिया पढ़ रही थी, और मुझे जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना था वो है अव्यय पढ़ना था। देखिए, कोई भी टॉपिक जो होता है ना, वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। जैसे कि आप संज्ञा पढ़ते हो, संज्ञा के बाद आप सर्वनाम पढ़ेंगे तो आपको सर्वनाम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक दूसरे से रिलेट करता है। अगर आपको ये जानना है कि किस टॉपिक के बाद न्यू टॉपिक क्या पढ़ना चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपको बताऊंगी कि किस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें कौन सा न्यू टॉपिक पढ़ना चाहिए, जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे देखिए, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आप संज्ञा पढ़ो तो उसके बाद सर्वनाम पढ़ो, सर्वनाम के बाद आप क्रिया पढ़ो। तो इसी तरीके से मैंने क्रिया पढ़ा, फिर मैं अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ूंगी। अभी 2 बज रहे हैं और मुझे भूख लगी है, और आज मेरा व्रत है और मैं कुछ लेके भी नहीं आई हूँ, ना ही मैं खा के आई हूँ। और जहाँ मेरा लाइब्रेरी है वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात ये है, मतलब फास्ट फूड ये सब मिल जाएगा, पर व्रत की चीज़ें जल्दी नहीं मिलती हैं। और लाइब्रेरी के अंदर बैठे थे ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब ठंडी लग रही थी। और अभी देखो यहाँ पे कैसा मौसम हो रखा है, मतलब इतनी धूप है ना, इतनी धूप है, ये देखो। और पता है, हमारे घर के साइड है, अभी क्या होता है कि गेहूं की फसल है, इस वजह से लाइट दिन में कट जाती है, फिर शाम को आती है 7-8 बजे के आसपास। और देखो कितना ज़्यादा गर्म हवाएं चल रही है, लू चल रहा है, लू, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी से इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो ये मेरा लाइब्रेरी है जहाँ पे मैं आती हूँ, और अभी मैं 10 मिनट का ब्रेक ली हूँ, और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी लंच था और आधे घंटे का मैं हमेशा ब्रेक लेती हूँ। अभी आज मैं कुछ लाई नहीं हूँ, तो ऐसे ही मैं सोची चलो आप लोग के साथ थोड़ा सा बातें कर लेती हूँ। और इधर आ गई, ये देखो इस टाइप का रूम है। मेरी लाइब्रेरी जो है ना, ये नीचे है ग्राउंड फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे ऐसे थोड़ा सा खुला जगह है, थोड़ा सा टहलने का मन करता है तो मैं ऊपर आ जाती हूँ। तो अभी फिर मैं लाइब्रेरी 4 बजे तक रहती हूँ, और फिर उसके बाद मैं घर चली जाती हूँ। तो मेरा 3 से 4 घंटे की पढ़ाई हो जाती है, 4-5 घंटे की पढ़ाई हो जाती है। आज मैं थोड़ा लेट आई, क्योंकि लेट हो गया था, अप्रॉक्स 10। मैं 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद वापस मैं अपनी सीट पे आ गई थी, बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। ये रहा मेरा सीट, और आप देख सकते हैं मेरी सारी बुक्स कॉपी ऐसे फैली हुई है। और मैं यहाँ पे अपना जो सारा था वो मैं कंप्लीट कर ली। और आज मैं लंच नहीं लेके आई थी, तो फिर मैं यहाँ पे बीच में जो लास्ट में करती हूँ, मैं पहले ही यहाँ पे MCQ लगाने लगी थी। मैं जो ये टेक्स्ट लगाती हूँ वो टेक्स्ट बुक से लिया है, और यहाँ से मैं टेस्ट सीरीज़ करती हूँ। और आज मैंने जो दिया था उसमें मेरा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत था। 10 में से मेरे 4 क्वेश्चन गलत हुए थे और 6 क्वेश्चन सही हुआ था। फिर उसके बाद मैं सारा जो भी गलत क्वेश्चन थे उसका मैं देख रही थी कि मतलब क्या रीज़न है, क्यों गलत किया। एक तो आधा दिक्कत ये हो जाती है कि मुझे दिखता ही नहीं है, क्योंकि मैं स्क्रीन पे नहीं देख पाती हूँ, मुझे सब धुंधला धुंधला दिखाई देता है। मैंने अभी चश्मा भी बनवाया है, तो भी मुझे अभी दिक्कत हो रही है देखने में। शायद फ़ॉन्ट जो बहुत छोटा छोटा था, इस वजह से मुझे नहीं दिख रहा था और समझ में भी नहीं आ रहा था। और यहाँ पे मैं जो भी टेस्ट सीरीज़ देती हूँ वो टेक्स्ट बुक से है, मैंने परचेज़ किया, तो आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा। और मॉक टेस्ट देने से ये होता है कि इससे पता चलता है कि आपका कौन सा पार्ट वीक है और किस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आप लोग भी मॉक टेस्ट दिया कीजिएगा। ये था मेरा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक ले राधे राधे, जय श्री कृष्णा।